हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 14 जिसका नाम है अकबरी लोटा। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 13 जहाँ पहिया है करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 14 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पहला, तुम्हारे घर में रसोई में कौन कौन से बर्तन हैं? इसका उत्तर है पतीला, पतीली, कढ़ाई, कड़छी, थाली, कटोरी, जग, थाल, गिलास, कटोरी, पलटा, चम्मच, प्रेशर कुकर आदि। दूसरा, किन्हीं दो बर्तनों के बारे में बताओ कि इनका क्या क्या उपयोग होता है। इसका उत्तर है थाली में खाना खाते हैं, कढ़ाई में पकवान बनते हैं। प्रश्न 2, समान ध्वनि वाले 3 शब्द लिखो। लाला, काला, पाला, साला, लोटा, खोटा, टोटा, मोटा, अंडा, डंडा, कंडा, मंडा, झाऊलाल, ताऊलाल, खाऊलाल, माऊलाल। प्रश्न 3, अंग्रेजी को पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें संग्रह करने का शौक था। तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें संग्रह करने का शौक है? इसका उत्तर है टिकट, बर्तन, खिलौने, फोटो। प्रश्न 4, चित्रों से संबंधित पंक्तियाँ अकबरी लोटा कहानी से छांट कर लिखो। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा कि आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। प्रश्न 5, पहला, नीचे लिखे गद्यांश को पहले 2 बार ध्यान से पढ़ो। तीसरी बार पढ़ते समय हर खाली स्थान में एक उपयुक्त शब्द भरो। ध्यान रहे कि एक खाली स्थान में केवल एक ही शब्द भरना है। एक बार किसी कारण से एक गोदाम में अचानक आग लग गई। उसमें हजारों रुपए के आलू भरे पड़े थे। उस गोदाम का मालिक अपने माल जलता हुआ देख अपना सिर पीटता एक तरफ गोदाम जल रहा था। पास पड़ोस के लोग आग बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे। संयोग से उस समय उस रास्ते गोपाल भांड वहां से निकला। वे किसी काम से कहीं जा रहे थे। सामने गोदाम जलता देखकर थोड़ी देर वहां रुक गए ही एक छोटी सी मोची की दुकान से नमक खरीदा और गोदाम के अधजले आलू बड़े स्वाद लेकर खाने लगे। वहां उन्होंने इतने आलू खाए कि उनका पेट भर गया। फिर पेट पर हाथ फेरते हुए उन्होंने एक डकार ली और उस मोची से कहा, 1 लोटा जल मांग कर पिया। इसके बाद सड़क के किनारे गोदाम के मालिक को सिर पकड़कर बैठा देखा तो उसके पास जाकर बोले, क्यों दादा, सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? यह क्या इस तरह मुंह लटकाकर बैठने का समय है? गोदाम का मालिक रोककर बोला, जिसका जाता है वही जानता है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसे तुम्हारे जैसे पेटू नहीं समझेंगे। आलू से पेट भरने से कोई कोना खाली रह गया हो तो 25-50 आलू और खा लो और अपना रास्ता नापो। गोपाल भांड समझ गए कि गोदाम के मालिक को मेरा आलू खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। वे गोदाम के मालिक के निकट बैठकर बोले, अच्छा तो अब ठीक ठीक खबर आप ही दे सकते हैं। कैसी खबर? गोदाम के मालिक ने झल्लाकर पूछा। यही कि इस बार कोटा तो पूरा कर लिया है, अब गोदाम में दोबारा कब आग लगेगी जिससे फिर आलू खाने आऊं? गोपाल भांड ने हंसकर कहा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। दूसरा, इस कहानी का एक शीर्षक दो। इसका उत्तर है जिस पे बीतता है वही जानता है। तीसरा, समूह में बैठकर इस कहानी पर 5-5 प्रश्न बनाओ। इसका उत्तर है, अचानक गोदाम में क्या हो गया? गोपाल भांड ने क्या खाया? गोपाल भांड ने नमक कहाँ से लिया? मोची से लेकर भांड ने क्या पिया? आग में क्या जल गया? चौथा, इन प्रश्नों को समूह में अदल बदल कर इनके जवाब लिखो। इसका उत्तर है, अचानक गोदाम में आग लग गई। गोपाल भांड ने आलू खाए। गोपाल भांड ने मोची की दुकान से नमक लिया। मोची से 1 लोटा जल लेकर पी लिया। आग में आलू जल गए। पांचवा, इस कहानी से मुहावरे छाटो और इनके अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो।
इसका उत्तर है पहला, सर पीटना, बुरी तरह से रोना, व्यापार में नुकसान होने पर व्यापारी सिर पीट कर रो रहा था। दूसरा, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा करना, गोपाल के बोलने पर गोदाम का मालिक आग बबूला हो गया। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 15 सूरदास के पद करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।